हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो लेखपाल का एग्जाम होगा वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होगा, जिसमें आपका पहले पीईटी होगा, प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं डेली बेसिस पे आपको पिछले 1.5 हफ्ते से वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ हिंदी की, क्योंकि हिंदी दोनों ही एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आराम से वीडियो को देखते चलो, और जब आपकी वैकेंसी आ जाएंगी तो बिल्कुल फुल तरीके से मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। संस आपके सामने आमला का तदबाव क्या होगा? आमलक का तदबाव हमसे पूछा है, तो आमलक का तदबाव क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा, आमलक का तदबाव होगा आंवला, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिनके का तत्सम क्या होगा? तिनके का तत्सम, तो तिनके का तत्सम शब्द हो जाएगा तृण। तृण जो है ये तिनके का तत्सम होगा। तकदीर शब्द कैसा शब्द है? तकदीर शब्द कैसा शब्द है? तो तकदीर शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, जल्दी बताओ। प्रागुण एक तत्सम शब्द है, द्विषष्टि तत्सम है, विग्रह भी तत्सम है, लेकिन पीढ़ी ये एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उनको हम क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। धीरे चलो मैं अव्यय का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो मैं अव्यय का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कौन सा? क्रिया विशेषण। किस काल में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 57, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है बहुत। बहुत ओले पड़े, समझ रहे हैं? ये अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा अगर हम थोड़ा डीपली जाएं तो, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? जल्दी बताओ। कालवाचक क्रिया विशेषण, आज। आज जो है आपका शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गलती होने से फिल द ब्लैंक्स डरती है। वह गलती होने से बहुत डरती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। देवर्पण का सही संधि विच्छेद बताओ। देवर्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवर्पण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा देवी प्लस अर्वण, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो देवर्पण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा देवी प्लस अर्पण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन ना लगा देना, ठीक है? आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीज। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बताओ। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जल्दी बताओ। 63। उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन करेक्ट। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग,
अनिच्छा में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुपसर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रिय जीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम अनुभूत, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ होगा जो वाणी द्वारा व्यक्त किया ना जा सके, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। वकील किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ। तो वकील जो है ना, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है? जल्दी बताओ। 69 का, संयोग में सम उपसर्ग है, विदेश में भी उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। महिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर इमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इमा प्रत्यय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आड़े हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आड़े हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खरी खोटी सुनाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। सूरज को दीपक दिखाना, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95 में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। 95 में कौन सा समास है? मैंने आपको से बोला है कि अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां दिग्गु समास होता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, अगर आप इसके बाद भी गलत बताते हैं तो पिटाई लग जाएगी आपकी। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम युयुत्सु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिशाएं ही जिनके वस्त्रों, उनको क्या बोलेंगे हम? दिशाएं ही जिनके वस्त्रों, तो उनको बोलेंगे हम दिगंबर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के वह कवि जो तक्षण कविता कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम आंसू कवि, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा लिप्सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के उस श्रृंगल का विलोम शब्द क्या होगा? उस श्रृंगल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा विनर्म, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे किंवदंती, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निस उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द निर्मित है, यानी कि प्रत्यय शब्द जो है वो किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आपसे ये पूछा है। तो प्रत्यय शब्द जो है ना, ये प्रति प्लस ए शब्द से मिलकर बना हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताओ। सचिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सचिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चित्त पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सदा स्मरण होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा? सदा स्मरण होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का अर्थ बताइए। असरफियां लुटे, असरफियां लूटे कोयले पर मोहर, जल्दी बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ये भी एक लोकोक्ति यानी कि कहावत है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अति उत्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।